स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की बात पर। तो जैसा कि हमने पढ़ना शुरू किया था फरवरी महीने से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो कल के वीडियो में हमने पढ़े थे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रत्येक राज्य से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही मैं आपको इन राज्यों से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अलग से भी बताऊंगा जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए उनको आपको याद जरूर कर लेना है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखने, तो आने वाले 4 दिनों तक आपके लिए स्पेशल वीडियो रहेंगे, तो इन्हें आपको ज़रूर देखना है और याद भी कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य, इससे जुड़े 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। आंध्र प्रदेश जो राज्य था ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था। सन 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य गठित हुआ था 1 जनवरी 1953 को, और इसी के साथ ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने। साथ ही आप याद रखिएगा कि गुजरात के बाद सर्वाधिक समुद्री सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश। 9 राज्यों में से पहले पर है गुजरात और दूसरे पर है आंध्र प्रदेश, जो कि सर्वाधिक समुद्री सीमा लगाते हैं। ये तो हुई कुछ सामान्य सी बातें। साथ ही आप याद रखिएगा कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर ही तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। और वर्तमान में भारत के कितने राज्य हैं, तो 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो ये ब्लैक एरो में है ये तो है जनवरी महीने के करंट अफेयर के फैक्ट, और जो येलो एरो में है ये है फरवरी महीने के करंट अफेयर के फैक्ट। तो प्रत्येक महीने में अगर आप इसे नोट कर रहे हैं तो जनवरी का आप अलग से नोट कीजिएगा और फरवरी का आप अलग से नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करें तो जनवरी के महीने में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ शिक्षकों की अंग्रेजी भाषा सुधारने के लिए समझौता किया गया था। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा सुधारने के लिए भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, तो अब इसकी अंग्रेजी भाषा को सुधारने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ समझौता किस राज्य ने किया है, तो आंध्र प्रदेश ने किया है। आपको याद रखना है। नेशनल डेवलपमेंट बैंक ने $640 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आंध्र प्रदेश राज्य ने जनवरी के महीने में नेशनल डेवलपमेंट बैंक से $640 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके पश्चात अरूप कुमार गोस्वामी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश का जो हाईकोर्ट है इसके मुख्य न्यायाधीश बने हैं अरूप कुमार गोस्वामी। तो ये थे जनवरी महीने के इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम बात कर लेते हैं फरवरी के। फरवरी महीने में क्या क्या हुआ है आंध्र प्रदेश राज्य में। सबसे पहला दहलीज पर राशन वितरण योजना शुरू हुई है। जो गरीब लोग हैं इनकी दहलीज तक यानी इनके घर तक इनको राशन देने के लिए दहलीज पर राशन वितरण योजना किस राज्य ने लॉन्च की है, तो ये शुरू की है आंध्र प्रदेश राज्य ने। इसके बाद ई वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। जो भारत का जो बजट पेश हुआ था इसे देखने के लिए, ताकि इससे लोग देख सके, इसके लिए ई वॉच मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश राज्य ने। ये भी आपको नोट करना है। इसके अलावा वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी इन्हें सोकोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर बने हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है आने वाले एग्जाम के लिए, और आपको याद रखना है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर किन्हें चुना गया है, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर किस राज्य के बने हैं, तो आंध्र प्रदेश के बने हैं। साथ ही अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य को मिला है, तो आप याद रखिएगा आंध्र प्रदेश राज्य में एक जिला है जिसका नाम है अनंतपुर। इसे ही प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये थे आंध्र प्रदेश राज्य से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि जनवरी और फरवरी महीने से थे। आपको इन्हें नोट जरूर कर लेना है। चलते हैं अगले राज्य पर। आज का हमारा अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने जनवरी में पढ़ा था, और ये इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, युवाओं को रोजगार के प्रति आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना किस राज्य ने शुरू की थी। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि लॉन्च पैड योजना मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू की गई थी। अब बात करें फरवरी महीने के, तो विश्व के सबसे पुराना जीवाश्म कहाँ मिले हैं, तो विश्व के सबसे पुराने जीवाश्म मिले हैं मध्य प्रदेश राज्य में। जलाभिषेकम अभियान शुरू हुआ है मध्य प्रदेश राज्य में, और गिरीश गौतम विधानसभा के स्पीकर नियुक्त हुए। हाल ही में गिरीश गौतम मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है इसके स्पीकर नियुक्त हुए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मध्य प्रदेश से याद रखने। अब हम बात कर ले मध्य प्रदेश राज्य की, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, माफ कीजिएगा, सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। सबसे अधिक बाघों वाला राज्य कौन सा है, टाइगर सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक बाघ वाला राज्य भी मध्य प्रदेश है। इसके अलावा सबसे अधिक नेशनल पार्क वाला राज्य कौन सा है, तो वो भी मध्य प्रदेश है। आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि जहाँ पर सबसे अधिक वन होंगे वहाँ पर बाघ भी सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे, और वहाँ पर नेशनल पार्क भी सबसे ज़्यादा होंगे। जहाँ बाघ सबसे ज़्यादा होंगे वहाँ नेशनल पार्क भी सबसे ज़्यादा होंगे। इस तरह से आप ये तीनों याद रख सकते हैं। तो ये थे मध्य प्रदेश से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद आता है नाम कर्नाटक का।
कर्नाटक के 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने जनवरी के महीने में पढ़े थे। रवि कुमार मुख्य सचिव बने हैं। आपको याद रखना है कि रवि कुमार किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं, तो वे कर्नाटक के बने हैं। इसके बाद पानी और मिट्टी की टेस्टिंग के लिए कृषि जो होती है, इसमें पानी और मिट्टी की टेस्टिंग के लिए कृषि संजीवनी वैन किस राज्य ने शुरू की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है कि कृषि संजीवनी वैन किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, तो कर्नाटक राज्य ने शुरू की है कृषि संजीवनी वैन, आपको याद रखना है। इसके बाद लिथियम भंडार की खोज, ये भी जनवरी के महीने का इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि किस राज्य में लिथियम भंडार की खोज हुई है, तो वो कर्नाटक राज्य में हुई है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत के सभी राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो उसका नाम है कर्नाटक राज्य। इसके बाद है जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय की स्थापना। जनरल थिमैया जो कि भारत के थल सेना अध्यक्ष रहे थे 1965 तक, तो इन्हीं की स्मृति में जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय की स्थापना की है कर्नाटक राज्य सरकार ने। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, विजयनगर किस राज्य का 31वां जिला बना है, तो विजयनगर कर्नाटक राज्य का 31वां जिला बना है, आपको याद रखना है। इसके बाद राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का उद्घाटन। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का उद्घाटन हुआ है कर्नाटक राज्य में, लेकिन अगर शहर पूछ ले तो आपको याद रखना है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का उद्घाटन किस शहर में हुआ है, तो बेंगलुरु में हुआ है, और किस राज्य में हुआ है, तो कर्नाटक में हुआ है, आपको ये याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कर्नाटक में एक अभ्यारण्य नेशनल पार्क जिसे कहा जाता है बांदीपुर नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक के सबसे अधिक बाघ इसी में है। भारत का दूसरे नंबर का नेशनल पार्क है जहां पर सबसे अधिक बाघों की संख्या है। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और कर्नाटक में एक बांध भी है जिसका नाम है कृष्ण राज सागर बांध। क्या नाम है? कृष्ण राज सागर बांध। ये कृष्णा नदी पर नहीं है, ये आपको याद रखना है। कृष्ण राज सागर बांध कृष्णा नदी पर नहीं है बल्कि कावेरी नदी पर है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा था, तब सबने आंसर बिल्कुल सही दिया था। फिर भी आप याद रखिएगा कृष्ण राज सागर बांध जो है ये कर्नाटक में है और कावेरी नदी पर है। तो यह है कर्नाटक राज्य से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम चलते हैं ओडिशा पर, और ओडिशा राज्य सबसे इंपॉर्टेंट रहा है पिछले 2 महीनों में करंट अफेयर के मामले में, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे गए, तो चांस भी यहाँ पर ज़्यादा बनते हैं कि ये जो है ओडिशा राज्य, 2 राज्य सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो ओडिशा और एक केरल। इन दोनों को आपको याद ज़रूर रख के जाना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बिल्कुल ज़्यादा हैं। अब बात है ओडिशा की, तो ओडिशा के जनवरी महीने के इतने सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो भी आपको याद रखने। JS मुरलीधर ओडिशा हाईकोर्ट यानी कि भुवनेश्वर हाईकोर्ट जो है इसके नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, आपको याद रखना है। रामलिंगेश्वर पार्क की स्थापना, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि रामलिंगेश्वर पार्क की स्थापना किस राज्य में हुई है, तो ओडिशा में हुई है। कोविड योद्धाओं के सम्मान में स्मारक बनाने की घोषणा भी ओडिशा राज्य सरकार द्वारा की गई है। बिंदु सागर सफाई परियोजना ओडिशा राज्य में शुरू हुई है। भारत का पहला फायर पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला फायर पार्क ओडिशा राज्य में स्थापित हुआ है। इसके अलावा चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट, क्वेश्चन ये आजकल पूछा जाने लगा है कि निम्न में से कौन सा तट या कौन सा समुद्री जो बीच है, तट है, ये किस राज्य में है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया और आगे भी पूछा जा सकता है, तो आपको यहाँ पे 2 नाम याद रखने हैं, एक तो चंद्रभागा और एक तालसारी। एक हम आगे पढ़ने वाले हैं जो गुजरात राज्य से संबंधित है, यहाँ पर आपको ये 2 याद रखने, चंद्रभागा और तालसारी, ये दोनों समुद्र तट है कहाँ पर, तो यह है ओडिशा राज्य में, और इन्हीं को विकसित करने की घोषणा भी ओडिशा राज्य सरकार द्वारा की गई है। इसके अलावा अब बात करें फरवरी महीने के, तो फरवरी महीने से जुड़े 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। DRDO ने VLSRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ऐसी 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है DRDO ने, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर किया गया, तो ओडिशा राज्य में किया गया है। इसके अलावा रिवॉर्ड परियोजना की शुरुआत, रिवॉर्ड परियोजना की शुरुआत भी ओडिशा राज्य सरकार ने की है। जो DRDO ने ये मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ये चांदीपुर जो एक जिला है, चांदीपुर एक क्षेत्र है, वहाँ पर स्थान है ओडिशा में, वहाँ पर किया है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण केंद्र की स्थापना किस राज्य में हुई है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में चक्रवात सबसे अधिक कहाँ पर आते हैं, तो भारत में जो चक्रवात आते हैं सबसे अधिक आते हैं वो ओडिशा में आते हैं, तो इसीलिए थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण केंद्र की स्थापना भी ओडिशा में की गई है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, साथ ही अगर बात करें ओडिशा की, तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल है यहाँ पर गणेशी लाल। आपको ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने। ओडिशा में एक मंदिर है जिसके बारे में आपको हमेशा बताता हूँ, जिसे कहा जाता है कोणार्क सूर्य मंदिर। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और इसी पर यह सामान्य सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर है किस राज्य में, तो आपको याद रखना है ये ओडिशा में है और इसका निर्माण हुआ था 1250 ईस्वी में, यानी कि सन 1250 में नरसिंह देव वर्मन के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। आपको ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट राज्य निकला है
ओडिशा। ओडिशा से जुड़े आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने, तो आप इन्हें नोट जरूर कर लीजिएगा। चांस ज़्यादा है यहाँ से क्वेश्चन आने के, तो इसे आपको ज़रूर याद रखना है। आज का हमारा अगला राज्य है पंजाब। अगर बात करें पंजाब राज्य की, तो इससे जुड़े आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है डीजी नेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। जनवरी के महीने में पंजाब राज्य सरकार द्वारा डीजी नेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। इसके अलावा ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया गया है। जो उपभोक्ता होते हैं, इनके जो उपभोक्ता यानी कि जो कस्टमर होते हैं, इनके अधिकारों के संरक्षण के लिए पंजाब राज्य सरकार ने ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया था, आपको याद रखना है। पूरे राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया है पंजाब राज्य सरकार ने, यानी कि पंजाब का जो राज्य है, पंजाब राज्य है, इस पूरे राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया है। अब बात करें फरवरी महीने की, तो इससे जुड़े आपको दो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने। हर घर पानी हर घर सफाई योजना की शुरुआत पंजाब राज्य सरकार ने की है। ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार योजना इंपॉर्टेंट है, और आपको याद रखना है कि ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार योजना भी पंजाब राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। अब मैं आपको बता दूं कि पंजाब की जो राजधानी है चंडीगढ़, चंडीगढ़ साथ में हरियाणा की भी राजधानी। तो जब हम हरियाणा राज्य के बारे में पढ़ेंगे, तब हम उसी में जो है चंडीगढ़ से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम वहाँ पर पढ़ लेंगे। तो आपको ये भी याद रखने पंजाब राज्य से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो आज के वीडियो में हमने इन 5 राज्यों के बारे में पढ़ा है, जो एक छोटा सा वीडियो है। अगर मैं आपको सभी के बारे में बताऊंगा तो लगभग 22 राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन आज आपको इन 5 राज्यों के बारे में ही याद रखना है। इनसे जुड़े लगभग, अगर हम ज़्यादा भी नहीं कहें तो 40 इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने देखे। ये 40 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ज़रूर याद रखने इन 5 राज्यों से जुड़े हुए। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल के वीडियो में। तो कल हम जो है आगे के राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, वो भी आपको नोट ज़रूर कर लेने हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और कल का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है। साथ ही जो भी आज चैनल पर नए हैं, उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। साथ ही आप ये भी बताइएगा कि अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए उनको आपको याद ज़रूर कर लेना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।